Now question number second is ABC is an isosceles triangle. ABC आपका क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी आपकी AB एंड AC साइड क्या है, इक्वल है, एंड AD इज द एल्टीट्यूड. AD क्या है आपका, एल्टीट्यूड है. जब एल्टीट्यूड होता है तो वो सामने वाली लाइन पर क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है. चलिए अब देखते हैं. तो आपको प्रूफ क्या करना है कि जो AD है, AD एल्टीट्यूड है, वो सामने की जो लाइन है आपकी, वो BC लाइन को बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट मीन्स होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ओके, नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है कि जो AD लाइन, AD जो आपके एल्टीट्यूड है, वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट मीन्स हो जाएगा आपका ये दोनों एंगल्स का आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो इसके लिए सबसे पहले हम ABD एंड ACD को हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं. तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल ACD AB इक्वल टू AC, ये आपका गिवन है. ओके, नेक्स्ट क्या है आपका AD जो साइड है वो आपकी कॉमन साइड है. नेक्स्ट जो आपको मिला कि एंगल ADB इक्वल एंगल ADC, ये क्या, ईच 90 डिग्री. देखिए ये 90 डिग्री है दोनों में, ठीक है. आपकी AD क्या है, कॉमन साइड है. AB एंड AC आपको पहले से दी गई है क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो AB AC इक्वल है. तो बाई RHS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल ACD. ओके, अगर ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2 दोनों आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब है कि BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC बाई CPCT से हो जाएगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है. अगर BD और DC इक्वल है, दैट्स मीन्स AD बाइसेक्ट एंगल B, AD बाइसेक्ट BC. अब आगे नेक्स्ट देखते हैं. एंगल BAD इक्वल होगा हमारा एंगल CAD. देखिए BAD ट्रायंगल नंबर फर्स्ट से और CAD ट्रायंगल नंबर सेकंड से, ये आपके दोनों इक्वल होंगे बाई CPCT से, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है, बाई CPCT. अगर ये दोनों आपके इक्वल है ये, तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड पोर्शन आपका हो गया AD बाइसेक्ट एंगल A. ओके स्टूडेंट्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज टू साइड्स AB and BC and median AM of a triangle ABC are respectively equal to the side PQ, QR and PN. देखिए आपके पास दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं ABC एंड PQR, ठीक है. तो फर्स्ट ट्राइंगल की AB साइड सेकंड ट्राइंगल की PQ के इक्वल है. फर्स्ट ट्राइंगल में BC साइड सेकंड ट्राइंगल के QR के इक्वल है, एंड मीडियन जो है आपका मीडियन जो है AM एंड PN ऑल्सो भी इक्वल. ये आपको पहले से ही गिवन है, ठीक है. अब आपको ये प्रूफ करना है कि ABM एंड PQN आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है या नहीं. तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो हम लिख लेते हैं. गिवन AB इक्वल PQ, ओके, एंड AM इक्वल PN एंड BC इक्वल QR. फर्स्ट है so that triangle ABM congruent triangle PQN. Second one is triangle ABC congruent triangle PQR. ओके, चलिए अब देखते हैं हम. सबसे पहले आपको ABM इस ट्राइंगल में जो आपको दिख रहा है इस ट्राइंगल, ठीक है, और यहां पर हम देखते हैं इस ट्राइंगल में. इन ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम. देखिए BC इक्वल QR, BC साइड QR साइड के इक्वल है. अगर हम इसका हाफ कर दें 1/2 BC इक्वल टू 1/QR,
ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए AM क्या है, मीडियन है, और मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को हाफ हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है। अगर ये BM है तो BM और MC आपके इक्वल होंगे, यहाँ पर QN और NR भी आपके इक्वल होंगे, तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं BC का हाफ हो जाएगा BM इक्वल टू QN, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। आप देखते हैं इन ट्राइंगल ABM एंड इन ट्राइंगल BQN, AB साइड PQ के इक्वल है, ये आपको गिवन है। नेक्स्ट साइड जो है आपकी BM इक्वल टू QN, अभी जस्ट हमने प्रूव किया है BM इक्वल टू QN फ्रॉम इक्वेशन 1। नेक्स्ट है आपकी जो मीडियन है AM इक्वल PN, ये भी आपको गिवन है। तो आप लिखेंगे बाय साइड 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 रूल ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQN। ये फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ से हम करस्पॉन्डिंग पार्ट देखते हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपके इक्वल हैं तो एंगल ABM इक्वल होगा एंगल PQR के बाई CPCT, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ABM एंगल B जो है आपका वो आपका इक्वल होगा एंगल Q के। क्यों? क्योंकि हमने अभी जस्ट प्रूफ किया है कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड में देखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR। अब ABC में देखते हैं AB जो साइड है आपकी वो इक्वल है आपके PQ की, ये आपको गिवन है। ओके, इससे पहले जस्ट अभी हमने जस्ट प्रूफ किया है यहाँ से कि ABC एंगल ABC इक्वल एंगल PQR, एवर प्रूव, एवर। ओके, नेक्स्ट है BC साइड आपकी QR के इक्वल है, ये भी आपको गिवन है। तो बाय साइड एंगल साइड रूल क्या हो जाएगा आपका ट्राइंगल ABC ऑल्सो भी कॉन्ग्रुएंट टू PQR। इस तरीके से स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is B and CF are the two equal altitude of a triangle ABC। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ABC, ABC, ओके। देन BE and CF, BE and CF, ये क्या हो जाएंगे आपके एल्टीट्यूड। और BE CF आपको क्या इक्वल गिवन है, तो यूजिंग द RHS congruency prove that the triangle ABC is an isosceles triangle। ओके, सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं, आपको गिवन है BE इक्वल CF। ओके, टू प्रूव triangle ABC is isosceles, ये आपको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम BCE एंड CBF लेते हैं, ओके, सॉल्यूशन आपको ये प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर हम किसी तरीके से एंगल B एंगल C को इक्वल दिखा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर बेस एंगल इक्वल दिखा देंगे तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। इन ट्राइंगल BEC एंड इन ट्राइंगल CFB, ओके। अब देखते हैं BCE BEC इस ट्राइंगल में देखते हैं। BE साइड जो है आपकी
सॉरी BE, BE इज इक्वल CF, ये आपको गिवन है, गिवन साइड। ओके, और इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एंगल E इक्वल हमारा एंगल F हो जाएगा ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारे एल्टीट्यूड्स हैं। एंड BC, BC इज इक्वल टू BC, ये क्या है हमारे कॉमन साइड, कॉमन साइड। अगर देखा जाए तो ये आपकी हाइपोटेनस भी होगी BEC, अगर ये आपका 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाली जो साइड है वो आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, और एक साइड आपकी B इक्वल है, तो आप लिखेंगे बाई RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CFB। ठीक है, अब जब ये दोनों आपके ट्राइंगल्स हैं तो ये एंगल देखिए, BEC की बात की जाए तो एंगल C, और CBF की बात की जाए तो एंगल B। ये आपके क्या होंगे, एंगल B इक्वल एंगल C बाई CPCT। ओके, जब एंगल B एंगल C इक्वल, बेस एंगल्स आर इक्वल, देन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, हम सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ABC। AB इक्वल AC आपको गिवन है एंड AP इज परपेंडिकुलर to show that angle B is equal to angle C. Okay, given AB equal AC, AB AC के इक्वल है और AP क्या है, परपेंडिकुलर है। To prove angle B equal angle C, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। In triangle ABP and इन ट्राइंगल ACP। अब हम फिर से देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स में। ओके, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2। ABP, इसमें आपकी AB साइड AC के इक्वल है, ये आपको गिवन है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपका AP जो साइड है वो दोनों में आपका कॉमन है। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, एंगल APB इक्वल एंगल APC, ये आपका क्या होगा, ईच 90 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पर 90 डिग्री, इसके जस्ट सामने की जो साइड वो हाइपोटेनस है, ये साइड आपकी कॉमन हो गई AP। तो बाय RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACP। जब स्टूडेंट्स ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो हम इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट देख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। ठीक है, जब दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रेंट आ गए तो वहां से आपका एंगल B फर्स्ट ट्राइंगल से और सेकंड ट्राइंगल से एंगल C ये आपका क्या होगा, इक्वल होगा बाई CPCT से। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू सो मच।